मत्ती 14 उसका 23 पद से, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। कौन गया? यीशु मसीह। और सांझ को वह वहां अकेला था। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? वो लोगों को विदा करके, बाय बाय करके कहां चले गए? प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चले गए। और सांझ को वह वहां अकेला था। हालेलुया। अब इसका अगला वचन बोल। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हालेलुया। और यीशु रात के चौथे पैर झील पर चलते हुए उनके पास आया। वाह, ये दोनों वचन को एक साथ लगाना, 24 और 25 को। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। आमीन। और इस नाव में कौन है? यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु मसीह के चेले नाव में होकर झील के उस पार जा रहे हैं, गन्नेसरत जा रहे हैं। और यीशु मसीह, और क्या हो रहा है कि झील के बीच में नाव लहरों से डगमगा रही है। ये कौन सा समय है? रात का समय है। यीशु रात के चौथे पैर, मतलब सुबह का 4 बजे के आसपास, उतना देर मतलब यीशु मसीह शाम से लेकर 4 बजे तक वो प्रार्थना की यीशु मसीह। और रात के चौथे पहर यीशु मसीह झील पर चलते हुए उनके पास आए। आमीन। हालेलुया। और यहां पे देखिएगा एक लाइन लिखा है, क्योंकि हवा सामने की थी। हवा सामने की थी। आमीन। तो लिखने वाला जरूर उस नाव में था, है ना? जो लिखा इसे वो नाव में था ना। और यही चीज है, बाइबल का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। बाइबल बहुत ज्यादा सटीक है। बाइबल में जो हवा के बारे में लिखा गया है कि पश्चिमी हवा, पूर्वी हवा, ये कौन सा हवा आ रहा है? सामने का हवा आ रहा है। सामने का हवा है, इसलिए नाव डगमगा रहा है। हालेलुया। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। यीशु मसीह कहां पे है? जब नाव हिल रहा है, तो नाव जब डगमगा रहा है, तो यीशु मसीह कहां पे है? अरे भाई, इससे पहले ना वचन लगाना। कहां पे यीशु मसीह? पहाड़ पे है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह पानी पे भी नहीं उतरे। यीशु मसीह कहां पे है? वो पहाड़ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब झील है, उसके बगल में पहाड़ है, तो यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और क्या हो गया फिर? नाव लहरों के बीच में डगमगाने लग गया। क्या होने लग गया? नाव डगमगाने लग गया। हालेलुया। नाव डगमगाने लग गया। और चेले वहां पे क्या हो रहे होंगे? चिल्ला रहे होंगे, आज तो गए, डर गए वो लोग। क्या है? चेले लोग डरे हुए हैं, वहां पे चिल्ला रहे हैं। और यीशु मसीह पानी में चलते हुए उनके पास, यहाँ पे वचन बहुत सुंदर लिखता है, यीशु मसीह उनके, इसके पहले वाला लगाना, यीशु मसीह चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। क्या चीज के ऊपर यीशु मसीह चल रहे हैं? आमीन। यीशु मसीह झील पर चल रहे हैं। आमीन। और वो लोग झील में फंसे हुए हैं, वो लोग झील की लहरों से डगमगा रहे हैं। हालेलुया। ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर पिक्चर है, बहुत 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 सॉलिड पिक्चर है। पता है कैसे? जब हम मुसीबतों में होते तो यीशु चल के हमारे पास आ जाते हैं। और जिन मुसीबतों में हम होते हैं, उन्हीं मुसीबतों के ऊपर यीशु चल के आते हैं। जिन लहरों से चेले डगमगा रहे थे, जिन लहरों से चेले डूब रहे थे, उन्हीं लहरों के ऊपर यीशु मसीह चलते हुए उनके पास आ गए। आमीन। उन्हीं लहरों से वे डूब रहे हैं, उन्हीं लहरों से वे डर गए हैं, लेकिन यीशु मसीह ये दिखा रहे हैं कि जो चीज तुम्हारे नुकसान के लिए, वो मेरे पांव के नीचे है, उसका जगह मेरे पांव के नीचे है, उस पर मैं चलता हूं। कोई तो हालेलुया बोलिए। जो भी चीज के कारण आपको डर लग रहा है, जो भी चीज के कारण आप परेशान हैं, जो भी चीजों के ऊपर आपको घबराहट होता है,
यीशु मसीह उसके ऊपर चल के आपके पास आ रहे हैं। वो यीशु मसीह के पांव के नीचे है। उसका स्थान कहाँ है? यीशु मसीह के पांव के नीचे है। हालेलुया। और ये यीशु मसीह का बहुत सुंदर पिक्चर। क्या वो लोग वहां से यीशु मसीह को पुकारे थे, ए प्रभु आइए, प्रभु पहाड़ के नीचे आइए, प्रभु बचाने आइए, प्रभु चिल्लाए थे? लेकिन यीशु मसीह खुद चलते हुए उसके पास आ गए। मुसीबतों में, समस्याओं में परमेश्वर हमसे दूर नहीं भागते हैं। मुसीबतों में, समस्याओं में, परेशानियों में परमेश्वर हमसे दूर नहीं भागते हैं। परमेश्वर हमारे पास चले आते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे निकट चले आते हैं। आमीन। बोलिए, मुसीबतों में, लहरों में प्रभु मेरे पास चले आते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे पास चले आते हैं। हालेलुया। ये वचन बहुत ही अच्छा लगता। उसके चेले उसको झील पर देखते हुए, चलते हुए देखकर घबरा गए। हालेलुया। क्या हुए? चेले घबरा गए। वो लोग क्यों घबरा गए? क्योंकि वो पहले से घबराए हुए थे, वो पहले से डरे हुए थे और कहने लगे यह भूत है। ये कौन है? भूत है। हालेलुया। जब लोग डरे हुए होते हैं ना, जब लोग क्या होते हैं, जब लोग डरे हुए होते हैं तो उन्हें उनका मददगार भी शत्रु लगने लगता है ना? जब लोग अपनी समस्याओं में डरे हुए रहते हैं तो जब कोई उनका मदद करने आता है तो उनको भी लगता है कि ये मेरा दुश्मन है। वो लोग डर गए, इसलिए यीशु मसीह को भूत बोलने लग गए। हालेलुया। और कई जो डरपोक चेले होंगे वो तो ये बोल रहे होंगे कि ले, लहर में भी डूब रहे, भूत भी आ गया। क्या लहर से भी डूब रहे हैं, समंदर से भी डूब रहे हैं, कहीं भाग के भी नहीं जा सकते और भूत पानी में चलते हुए आ गया। हालेलुया। आमीन। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह। और डर के मारे चिल्लाने लगे, और डर के मारे चिल्लाने लगे, भूत भूत आ गया, भूत आ गया। डर के मारे चिल्लाने लग गए। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। आमीन। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। इसका मतलब कि उस डर को, उस समस्या को यीशु मसीह के बातें दूर कर सकती है, प्रभु का वचन दूर कर सकता है। और क्या कहा? बातें की। और क्या कहा? सभी लोग बोलिए, कहा क्या कहा? सभी लोग पढ़िए। वो सभी लोग बोलिए, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैं हूं, डरो मत, डरो मत। आमीन। हालेलुया। मुश्किल समयों में प्रभु वचन बोलते हैं। मुश्किल समयों में जब आपका जीवन फंसा हो ऐसी स्थिति में, तो प्रभु अपना वचन भेजते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपना वचन देते हैं। वो करीब आते हैं हमारे, वो हमसे दूर नहीं भागते, वो करीब आकर हमें वचन देते हैं। आमीन। वो आकर वचन देकर उस घबराहट को दूर करते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? ढाढ़स बांधो, मैं हूं, मैं हूं। और इसका मतलब जानते हैं क्या है? मैं हूं क्यों यीशु मसीह बोल रहा है? आई एम। क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने वही कहा था, मैं हूं। क्या कहा था? मैं हूं। ये आई एम जानते हैं, मैं हूं, ये परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर अपने आप को ऐसे ही प्रकट करा है पुराने नियम में, मैं हूं। परमेश्वर यही बोलता है, मैं हूं। इसलिए यीशु मसीह भी वहां बोल रहे हैं, मैं हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं इस पानी के ऊपर अधिकार रखता हूं, मैं इस तूफान के ऊपर अधिकार रखता हूं, मैं इस सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखता हूं, मैं हूं। इसलिए डरो मत।
मैं परमेश्वर हूं इसलिए डरो मत, प्रभु कहता है। परेशानियों में, परिस्थितियों में प्रभु यही कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। आमीन, हालेलुया। वो लोग क्या हो गए थे? डर के मारे चिल्ला रहे थे। वो लोग क्या डर के मारे चिल्ला रहे थे? आज तो कहे, भूत भी है, तूफान भी है, लहर भी है, नाव भी डगमगा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है, और मुझे परमेश्वर ने एक चीज सिखाया, सीखना चाहेंगे आप लोग? जब भी मुश्किल समस्याओं को आप आते हुए देखें, मुश्किल हालातों को आते हुए आप देखें कि, तो यही बोलिए कि इससे भी परमेश्वर मेरा भलाई करेगा। अरे कोई तो आमीन बोलिए। आमीन, हाथ उठा के आमीन, आमीन। जब मुश्किल हालातों को आप देखें, जब मुश्किल समस्याओं को, मुश्किल परिस्थितियों को आप आते हुए देखें, तो यही बोलिएगा कि परमेश्वर इससे भी मेरी भलाई करेगा, परमेश्वर इससे भी मेरी भलाई करके जाएगा। ये मुश्किल हालात मेरा नुकसान पहुंचा के नहीं जाएंगे, ये मुश्किल स्थिति मुझे नुकसान पहुंचा के नहीं जाएंगे, ये मेरी भलाई के लिए आएंगे, ये मेरी भलाई करके जाएंगे। कोई तो आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने वचन कहा, ढाढ़स बांधो। आमीन, ढाढ़स बांधो। मैं परमेश्वर हूं, मैं प्रभु हूं, इसलिए डरो मत, इसलिए डरो मत। देखें पिक्चर, कितने लोग देखें फिल्म? यदि आप लोग देखते हैं तो क्या होता है, एक यदि स्त्री के ऊपर, एक माँ के ऊपर यदि अन्याय होगा, यदि विलेन गया, उसको मारपीट किया, तो वो भागते भागते जाती है हीरो के पास, है ना, और वो विनती करने लगती है हीरो से, हे देवा बचा ले। साउथ का फिल्म में आप देखिएगा, है ना। तब वो क्या करता है? ठीक है ठीक है करता है, फिर वो जाता है विलेन से बदला लेने, और वो आती है, डर के मारे आती है ना कि हीरो हमको बचा लेगा, और बोलता हीरो बोलता ठीक है हम देख लेंगे। लेकिन असल हीरो हम लोग के साथ है, असल हीरो हम लोग के पास है। जो असल में पावरफुल है वो किसके साथ है? हमारे साथ है। वो किसके पास है? हमारे पास है। इसलिए वो क्या बोल रहा है? ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। आमीन, हालेलुया। अब देखिएगा, अब विश्वास का कहानी शुरू होता है यहां से। इसलिए पतरस बहुत ही मजेदार लगता है। पतरस, सारे लोग क्या हुए हैं वहां पे? डरे हुए हैं तूफान में। कुछ लोग भूत समझ रहे हैं, भूत से डरे हुए हैं, तूफान से डरे हुए हैं, लहरों से डरे हुए हैं। तब पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी में चल कर आने की आज्ञा दे। विश्वास के लोग बहुत अलग होते हैं। हालेलुया। सब लोग क्या है वहां पे? डरे हुए हैं, सब लोग वहां पे घबरा गए हैं। तब पतरस उठकर क्या होता है? खड़ा होता है और क्या बोलता है? हे प्रभु, यदि तू ही है, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। और यीशु मसीह कहते हैं, आओ। क्या बोले यीशु मसीह? आओ। यहां पे उनके चेलों का वार्तालाप नहीं लिखा गया है। उनके चेलों का वार्तालाप लिखा जाता तो बहुत हंसी आता। यहां पे सिर्फ यीशु मसीह का वार्तालाप और पतरस का। और मैं इसको ऐसा सोचता हूं कि चेले बोल रहे होंगे, डांट रहे होंगे पतरस को, है ना, कहां जा रहा है? पानी में चलेगा। कहां जा रहा है? कि भूत है, नहीं दिख रहा है। वही बोलते हैं, बोले कहां जा रहा है? पानी में उतरेगा। उसने कहा, वो बुला रहा है, तुम जा रहा है। अरे भूत है, पागल। क्या? उसने कहा आओ। तब पतरस ने क्या किया? तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके चेले क्या कर रहे होंगे? पतरस को खींच रहे होंगे नाव में, चल चल बैठी यहीं चुपचाप से। लेकिन पतरस क्या किया? उठा और नाव से पैर निकाला
यही है विश्वास का पहला ही कदम सबसे मुश्किल होता है ना। उसको हमको लगता है नाव से निकलने ही में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है ना, क्योंकि नाव में बैठे हुए लोग उसे रोक रहे होंगे। डरपोक लोग हमेशा पीछे हो जाते हैं, डरपोक लोग हमेशा पीछे खींचते हैं। हालेलुया। और क्या हुआ, पतरस नाव पर से उतर ही गया क्या, और उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पतरस पानी में चलने लगा। यीशु मसीह ने कहा आओ, और जैसे यीशु मसीह ने कहा और पतरस ने अपना विश्वास उस वचन पे मिलाया, पतरस वही पानी में चलने लग गया। पतरस वही पानी में चलने लग गया। किस पानी पे? जिसमें वो लोग डूब रहे हैं। किसमें? जिसकी लहरों से वो लोग डगमगा रहे हैं, उसी के ऊपर पतरस चलने लग गया। उस वचन पर, इस वचन पर यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप इस वचन पर खड़े हो जाते हैं, तो आप भी अपनी परिस्थितियों के ऊपर चलेंगे। आप भी अपनी परिस्थितियों के ऊपर आप राज्य करेंगे। जो चीजें आपको डुबाने के लिए आ रही हैं, जो युक्तियों को शैतान आपको नाश करने के लिए बना रहा है, परमेश्वर उन्हीं परिस्थितियों के ऊपर अपनी भलाई को दिखाएगा। उसी के ऊपर आप अधिकार करते हुए चलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। वही पानी के ऊपर इससे पहले वो लोग डर रहे हैं, डूब रहे हैं, फंस गए हैं वो लोग वहां पे, लेकिन वही पानी के ऊपर बस यीशु मसीह ने कहा आओ, और पतरस भी नाव से उतर के उसी पानी के ऊपर चलने लगा। जो नाव में बैठे हुए हैं उनको अभी भी लग रहा है कि ये मुश्किल हालात है, ये मुश्किल समय है, लेकिन जो नाव से उतर गया वो डर से भी बाहर निकल गया, वो घबराहट से बाहर निकल गया। पतरस नाव से उतरा तो वो अविश्वास से बाहर निकल गया, वो डर से बाहर निकल गया, और वो विश्वास में आ गया, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर खड़ा हो गया। आमीन। पानी पर से उतर के वो नाव से उतर के वो पानी में पहले खड़ा हुआ होगा, है ना, खड़ा हुआ होगा। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि उसने उस वचन को खड़ा हो गया, क्योंकि उसने उस वचन को स्वीकार कर लिया, उसने उस यीशु मसीह के बोले हुए वचन पर विश्वास कर लिया। इसलिए वो उस पानी पर जिसमें वो लोग बाकी लोग डूब रहे हैं अभी भी, वहीं पे वो खड़ा हो गया। वचन ही है, ये परमेश्वर का वचन ही है, ये यीशु मसीह का वचन ही है जो आपको पानियों में चलाएगा, जो आप अपनी समस्याओं के ऊपर, अपनी परिस्थितियों के ऊपर आप चलेंगे। आमीन, हालेलुया। और वो चलने लगा। हालेलुया। क्योंकि पतरस एक चीज जानता था, पतरस ने यीशु मसीह को ये करते देखा था, और वो एक चीज जानता था कि यदि प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे तो मैं पानी पे चलने लगूंगा। क्या आप ये विश्वास करते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि यदि यीशु मसीह आकर आपको अपनी परिस्थिति में आकर वचन बोले तो वो परिस्थितियां आपके पांव के नीचे आ जाएंगी? और उसने कहा है, ये पूरा भरा हुआ है उसके वायदों से, परमेश्वर के वचनों से ये पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब ये कि जब भी मुश्किल हालातों में आप परमेश्वर के वचन को निकालते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, और उस वचन पर यदि आप खड़े हो जाते हैं, तो उन परिस्थितियों में, उन मुश्किल हालातों के ऊपर आप चलने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ? पर हवा को देखकर डर गया, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। लेकिन जैसे पतरस अपना आंख को यीशु मसीह के सामने से हटा के हवा के ऊपर लगाया, तो वो हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर, एक जोर से हवा आया होगा, ऐसा है ना, एक जोर से ऐसा हवा आया होगा और वो डर गया होगा, हिल गया होगा, तो वो डर गया होगा। वो अपनी इंद्रियों के कारण वो डर गया, देखने के कारण।
पता है लोग क्यों मर गए कोरोना में? क्योंकि वो देखने के ऊपर चले गए, देखने लग गए कि लोग मर रहे हैं, देखने लग गए ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। वो पतरस चल रहा है पानी में, लेकिन वो फिर से वही देखने लग गया जो वो नाव में बैठकर देख रहा था, हवाओं को, लहरों को। इसलिए जिस समय आप प्रभु यीशु मसीह को देखना छोड़ देते हैं, डर फिर से आ जाता है। डर आता है, फिर से डर हमला करता है ना? और क्या हुआ? वो डर गया और डूबने लगा, और डूबने लगा तो चिल्ला कर, हे प्रभु मुझे बचा। पतरस जान गया कि ये प्रभु है। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हालेलुया! यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, डूबने नहीं दिया। प्रभु यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा के थाम लिया। हालेलुया! और कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? यीशु मसीह ने डांट लगाया पतरस को। ओ पतरस, तू डूब रहा है, आते ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने डांटा पतरस को, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया! और मैं चाहता हूं कि प्रभु हमें हमारे संदेह के कारण डांट लगाए। प्रभु हमें डांटे हमारे अविश्वास में। हे अल्पविश्वास, तूने क्यों संदेह किया? क्यों मेरे वचन पर संदेह किया? क्या मैंने आज्ञा नहीं दिया था? क्योंकि वो देखने के ऊपर गया, उसने हवाओं को देखा। डांट रहा है यीशु मसीह पतरस को, क्यों तूने संदेह किया? हालेलुया! हालेलुया! ये संदेह के कारण वो क्या करने लगा? डूबने लगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया! याद कीजिए वो कौन सा जगह था जहां आपने संदेह किया और आपने चूक गए। आप संदेह किया, आप सोचे होगा कि नहीं होगा। आप भी वही अपनी स्थितियों को देख रहे हैं, अपनी परिस्थिति को आप देख रहे हैं, और आप परमेश्वर के वचन को नहीं देख पा रहे हैं। कितने लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं? पतरस ने किसको देखा? हवाओं को देखा। हालेलुया! और वो देखा और क्या हो गया? वो संदेह किया, वो अविश्वास में गया, वो डूबने लग गया। वो फिर से डर गया। देखा और उसने वो डर गया। पतरस के सामने कौन है? यीशु मसीह है। और पतरस के सामने हवा भी है, लहर भी है। आपके जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपके सामने वही तूफान, वही लहर होगा। यदि आप उस समय यीशु मसीह को देखने का प्रैक्टिस नहीं किया, आप डर जाएंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आता है ऐसे लोग जो डरे हुए रहते हैं। डर जाते हैं लोग। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि वो उस लहर के बीच में यीशु को देख नहीं पाते हैं। उन लहरों के बीच में वो यीशु के वचन को भूल जाते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, कुछ दिन पहले का बात है, उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो पूरा घबराया हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो मुझे फ़ोन किया, बहुत ज़्यादा वो डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि वो प्रार्थना करते करते बेहोश हो गया था। फिर उसने मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने उन्हें विश्वास के बारे में सिखाया, मैंने बताया उसे प्रार्थना के बारे में। तब वो बोला कि 1 सप्ताह के बाद वो बोला चैन से सोया है, बोला बहुत अच्छा से सोए हैं। लेकिन फिर से जब वो अगला दिन फिर फोन किया तो बोला कि फिर से जब वो मतलब कि मम्मी को देखा, उसका तबीयत देखा खराब होते हुए, तो फिर डर गया। फिर हम बोले कि फिर से उसको हम परमेश्वर का वचन ही समझा। फिर वो वचन सुना, आराम हो गया।
लेकिन फिर वो अगला दिन वही देख रहा, फिर वो डर गया। ऐसा ही होता है ना? आप देखते हैं और डर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। इसलिए देखकर, इसलिए आप किसको देखते हैं बहुत मायने रखता है। उन हालातों में यदि आप यीशु को देखते हैं, यदि आप उन हालातों में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, तो आप नहीं डरेंगे, आप चलते जाएंगे, आप चलते जाएंगे। आमीन। इसलिए यीशु मसीह बोला, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? आज आपको भी प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, आपको भी परमेश्वर बहुत कुछ देने वाला तो था, आप बस लेने ही वाले थे, लेकिन आपने संदेह कर दिया और आप मिस कर गए। आप वहां तक पहुंची गए थे, आप बस वो पतरस भी यीशु मसीह तक पहुंच ही गया था, लेकिन वो देखकर डर गया और वो मिस कर दिया। उस संदेह के कारण वो चूक गया था। कई लोग, हम लोग चूक गए, बस पहुंच ही गए थे, रेस पूरा हो ही गया था, बस हम पाने वाले थे, लेकिन आखिरी में संदेह कर दिया। रे एक बड़ा तूफान आया, पतरस को हिला दिया, वो देखकर डर गया। हियाव खड़े रहना है, स्थिर खड़े रहना प्रभु के वचन में। आमीन। और पता है, इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को रखा है, ताकि आप विश्वास में स्थिर खड़े रहें। और जो लोग, पता है, जो लोग कलीसिया में नहीं, उनका जीवन देख लीजिए, ऐसा ही उनका जीवन डगामगा होते रहता है ना? जो लोग मसीह की देह में स्थिर नहीं है, वो उनका जीवन हिलो डोलो, जीवन ढोंगा डगामगा होते रहता है। लेकिन हमारा जीवन वैसा नहीं, हम जहां पे वो लोग हिलो डोलो होते हैं, हम लोग वहीं चलते हैं मस्त में। हालेलुया, आमीन। फिर क्या हुआ? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हालेलुया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यही है। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे, बाकी लोग, पतरस को छोड़ के बाकी लोग जो नाव पर थे, उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र। हाय, यीशु मसीह बोल रहे हैं, जब हवा थम गया तब वो कहते हैं, ओ प्रभु तू ही परमेश्वर का पुत्र है। जब तूफान आता है उस समय वो लोग डरे हुए रहते हैं। आज ऐसे ही कई मसीह लोग हैं, जब सब कुछ मस्त रहेगा, हाँ प्रभु तू ही महान है, प्रभु तू ही महान है। जब तूफान आता है, हे प्रभु, प्रभु तो याद ही नहीं आता, भाग जाते लोग। जब हवा थम गया तब वो बोल रहे हैं, हाँ प्रभु तू ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मन ही मन बोलेंगे, उस समय क्यों नहीं? उस समय भूत बोल रहे थे और अभी परमेश्वर का पुत्र कह रहे हो। हालेलुया। उस समय वो लोग क्या बोल रहे हैं? भूत है, और अभी परमेश्वर का पुत्र। काम देखने के बाद लोग बोल रहे हैं, ओ प्रभु तू महान है। ये है अविश्वासियों का पहचान। क्या है ये? अविश्वासियों का पहचान। पतरस ही एकमात्र था जो नाव से उतर के चल के गया। हालेलुया। पतरस ही एकमात्र था जो नाव से उतर के पानी में चलकर जा रहा था। जब सब लोग भूत कह रहे थे, उस समय पतरस अकेले खड़ा होकर नाव से उतरा। हालेलुया। और यही है मसीह लोग आज के, जब सब शांत रहता है, जब हवा थमा हुआ रहता है, तब खूब महिमा करते हैं। लेकिन असली महिमा तब निकलता है जब आप वहां पे नाव जब हिल रहा है, तब वो लोग बोलते हैं तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। यदि वो बोलते हैं तो अलग ही कहानी होता है। यहाँ पे वो सब लोग पानी पे चलते हैं, सिर्फ पतरस नहीं। सिर्फ पतरस को ही विश्वास था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो नाव से उतरकर पानी में चलने गया। हालेलुया। अच्छा हुआ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज यीशु मसीह नहीं थे। यीशु मसीह आज ले जाते फेथ जनरेशन चर्च को दुर्वा डैम और बोलते चलो उतरो पानी में चलो। कितने लोग उतर के चलते?
और मैं वचन प्रचार करता हूँ, प्रभु मुझे ही बोलता है पहले उतरो तुम, पहले सबको वचन सिखाता तुम ही पहले उतरो। हालेलुया। ये है विश्वास का एक छोटा सा कहानी। आमीन, हालेलुया। और सब लोग क्या बोल रहे हैं, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यीशु मसीह उनका कोई जवाब भी नहीं दिया। उस समय भूत बोल रहे थे, अब बोल रहे हो परमेश्वर का पुत्र। जब हवा थम गया, तब जब तूफान आ रहा था, उस समय तुम्हारा विश्वास कहाँ था? इसलिए ऐसे लोग हमें नहीं बनना है कि नहीं? क्या लोग अकेले आया है, आजा लोग। हालेलुया। इसलिए हम सभी लोगों को ऐसे लोग नहीं बनना है जो तूफान में डर जाते हैं, लेकिन जब हवा थम जाता है तो खूब बड़ा बड़ा बात करते हैं। कहा प्रभु तू बहुत महान है, तू परमेश्वर का महान पुत्र है, लेकिन जब तूफान आता है तो प्रभु को भूत बोलते हैं। हालेलुया, आमीन। हमारा प्रभु महान। आइए हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करें इस समय। हालेलुया। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने ये मेरे हृदय में डाला कि हम लोग एक मिशनरी फंड को शुरू करेंगे। एक मिशनरी फंड को शुरू करेंगे। इसका मतलब ये कि अभी जब तक हम लोग से कोई मिशनरी बन के नहीं निकल रहे हैं, तब तक जो कुछ मिशनरी लोग, हम लोग उनको कुछ सहायता तो भेज सकते हैं, आर्थिक सहायता। कितने लोग चाहेंगे भेजना? जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, जो लोग मिशनरी बन के आए हैं। अब हम लोग के तो लोग नहीं जाते हैं मिशनरी बनने, लेकिन मेरे एक दोस्त है जो कि साहिबगंज में मिशनरी है। वो हमसे भी 1 साल का छोटा है, लेकिन उसका उत्साह एकदम लाजवाब है। बहुत बहुत ज़्यादा उत्साह। उसको बस उसकी जो चर्च है, जो साउथ में चर्च है, उसको बस महीना का 6,000 रुपया मिलता है। 6,000 रुपया बस उसको महीना का मिलता है। वो अपनी माँ के साथ रहता है, और जिस घर में रहता है उस घर का ही रेंट बस 6,000 है। और हम पूछे कि और बाकी हाँ फिर खाना पीना कहाँ से करते हैं? तो बोला हो जाता है इधर उधर से। सोचिए बस उसको महीना का 6,000 में वो साहिबगंज में आके बरहेट में मालतो लोग का बीच में मिनिस्ट्री कर रहा है। हमसे भी 1 साल का छोटा है। उसकी माँ विधवा है, बस वो है। एक घर को रेंट में लिया है, 6,000 रुपये में काम कर रहा है। बस कोई एक मिशनरी था, वो लोग उसको बाइक गिफ्ट किया, बस घूमते रहता है बाइक में, उधर उधर काम कर रहा है। यदि हम लोग ऐसे लोग को भेज नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग आर्थिक सहायता जरूर दे सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोग एक मिशनरी फंड को शुरू करेंगे अगले संडे से। यदि आप कुछ भी भेंट देना चाहते हैं तो आप मुझे ला के दीजिएगा, और मैं ईमानदारी से उन्हें मैं भेज दूंगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग मिलकर इस समय प्रार्थना करें आज प्रभु से। धन्यवाद पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर।